श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। ये महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। नाहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी केवलम् इफ संप्राप्तो न समर्थे कृतं कृतम्। भावार्थ, न मैं ये शरीर हूँ और न ये शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। क्रोधात् भवते सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से समोह उत्पन्न होता है, समोह उत्पन्न होने से स्मृति का विकार होता है, स्मृति विकार से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश हो जाने से व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यं मेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरजनम। इस श्लोक का भाव अर्थ है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु धर्मोते संगोऽस्त्वः कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा न रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप कर्म करना भी छोड़ दें। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कादिष्यति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। इस श्लोक का भाव अर्थ है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शौक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्रीमद् भागवत गीता वर्तमान में धर्म से ज्यादा जीवन के प्रति अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को लेकर भारत में ही नहीं विदेशी में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निष्काम कर्म का गीता का संदेश प्रबंध गुरुओं को लुभा रहा है। विश्व के सभी धर्मों की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आशय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। इस श्लोक का अर्थ है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है।
यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शास्त्रार्थ होने की बात की है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानिर यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। इस श्लोक का भावार्थ है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरीके से स्थापना करने के लिए मैं भगवान श्री कृष्ण युग युग में प्रकट होते रहेंगे। धन्यवाद। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता यस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन के समस्याओं में उलझकर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने के बजाय उससे भागने का नेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। गीता में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, अतः हमें जीवन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का सहर्ष स्वागत करना चाहिए। यही इस सृष्टि और इसके जीवन को नित्य नवीन व प्रासंगिक बनाए हुए है। वस्तुतः अपनी संकुचित दृष्टि के चलते हमें कभी कभी परिवर्तन के प्रति दुख की अनुभूति होने लगती है, किंतु यदि हम अपनी दृष्टि में संतुलन ला सकें तो सदैव परिवर्तन को सहज ही आत्मसात कर पाएंगे।